अस्सलामुअलैकुम दोस्तों इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं डेली यूज होने वाले अरबी के बड़े वाक्य और बड़े जुमले जो 100% काम के होंगे, जिन्हें आप याद करके किसी से भी अपनी ज़रूरत की बातें अरबी में बोल सकते हैं और बता सकते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला शब्द और पहला जुमला है कि गाड़ी अचानक ख़राब हो गई। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो तो हम अरबी में बोलेंगे सियारा खरबान फजा, यानी कि गाड़ी अचानक खराब हो गई। सियारा अरबी में गाड़ी को कहते हैं और खरबान यानी कि खराब हो गई और फजा अरबी में अचानक को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि गाड़ी अचानक खराब हो गई, इससे हम अरबिक में बोलेंगे सियारा खरबान फजा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं अचानक बीमार पड़ गया तो हम अरबी में बोलेंगे अना ताबान फजा, यानी कि मैं अचानक बीमार पड़ गया। आना ताबान फजा, अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। ताबान या फिर मरीद अरबी में बीमार को कहते हैं और फजा अरबी में अचानक को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं अचानक बीमार पड़ गया, इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना ताबान फजा। और अगर हमें अरबी में किसी और के बारे में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि वह अचानक आ गया तो हम अरबी में बोलेंगे हुआ जाई फजा, यानी कि वह अचानक आ गया। हुआ जाई फजा, हुआ अरबी में वह उसे और उसने को कहते हैं और जाई फजा का मतलब होता है अचानक आ गया। जाई यानी कि आ गया और फजा यानी कि अचानक। हिंदी में हम कहेंगे कि वह अचानक आ गया, इसे हम अरबिक में बोलेंगे हुआ जाई फजा। और अगर हमें अरबी में कहीं जाने के बारे में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं अचानक चला गया तो हम अरबी में बोलेंगे अना रूह फजा, यानी कि मैं अचानक चला गया। अना रूह फजा, अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। रूह अरबी में चला गया या फिर जाने को कहते हैं और फजा अरबी में अचानक को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं अचानक चला गया, इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना रूह फजा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये पूछना हो कि तुम क्यों आए अचानक तो हम अरबी में बोलेंगे अंता लेश ईजी फजा, यानी कि तुम क्यों आए अचानक। अंता अरबी में आप तुम और तुम्हें को कहते हैं। लेश अरबी में क्यों को कहते हैं और ईजी अरबी में आए या फिर आने को कहते हैं और फजा अरबी में अचानक को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम क्यों आए अचानक, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंता लेश ईजी फजा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं अचानक सो गया तो हम अरबी में बोलेंगे आना नौम फजा, यानी कि मैं अचानक सो गया। आना नौम फजा, अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं और नौम फजा का मतलब होता है अचानक सो गया। नौम यानी कि सो गया और फजा यानी कि अचानक। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं अचानक सो गया, इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना नौम फजा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि गाड़ी अचानक लड़ गई तो हम अरबी में बोलेंगे सियारा सद्दम फजा, यानी कि गाड़ी अचानक लड़ गई। सियारा सद्दम फजा, सियारा अरबी में गाड़ी को कहते हैं और सद्दम फजा का मतलब होता है अचानक लड़ गई। सद्दम अरबी में लड़ जाने को कहते हैं और फजा अरबी में अचानक को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि गाड़ी अचानक लड़ गई, इसे हम अरबिक में बोलेंगे सियारा सद्दम फजा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं अचानक देख लिया यानी किसी चीज के बारे में तो हम अरबी में बोलेंगे आना शूफ फजा, यानी कि मैं अचानक देख लिया। आना शूफ फजा, अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं और शूफ फजा का मतलब होता है अचानक देख लिया। शूफ यानी कि देख लिया और फजा यानी कि अचानक। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं अचानक देख लिया, इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना शूफ फजा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मुझे भी डर है यानी कि किसी बात के लिए तो हम अरबी में बोलेंगे हत्ता आना खौफ, यानी कि मुझे भी डर है। हत्ता आना खौफ, हत्ता आना अरबी में मुझे भी को कहते हैं, हत्ता अरबी में भी को कहते हैं और अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं और खौफ अरबी में डर को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे भी डर है, इसे हम अरबिक में बोलेंगे हत्ता आना खौफ।
खौफ। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मुझे भी पता है यानी किसी बात के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे हत्ता अना आर्फ, यानी कि मुझे भी पता है। हत्ता अना आर्फ, हत्ता अना अरबी में मुझे भी और मैं भी को कहते हैं। हत्ता यानी कि भी, अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। और आर्फ या फिर मालूम अरबी में पता है या फिर जानने को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि मुझे भी पता है, इसे हम अरबिक में बोलेंगे हत्ता अना आरिफ। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मुझे भी चाहिए यानी किसी चीज़ किसी सामान के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे हत्ता अना इबगा, यानी कि मुझे भी चाहिए। हत्ता अना इबगा, हत्ता अना अरबी में मैं भी और मुझे भी को कहते हैं। हत्ता यानी कि भी, अना यानी कि मुझे, और इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे भी चाहिए, इसे हम अरबिक में बोलेंगे हत्ता अना इबगा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मुझे भी ज़रूरत है यानी किसी चीज़ किसी सामान के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे हत्ता अना यहताज, यानी कि मुझे भी ज़रूरत है। हत्ता अना यहताज, हत्ता अना अरबी में मैं भी और मुझे भी को कहते हैं। हत्ता यानी कि भी, अना यानी कि मुझे, और यहताज अरबी में ज़रूरत को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मुझे भी ज़रूरत है, इसे हम अरबिक में बोलते हैं हत्ता अना यहताज, यानी कि मुझे भी ज़रूरत है। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैंने भी सुना यानी किसी बात के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे हत्ता अना इस्मा, यानी कि मैंने भी सुना। हत्ता अना इस्मा, हत्ता अना अरबी में मैंने भी और मैं भी को कहते हैं। हत्ता यानी कि भी, अना यानी कि मैं, मैंने या फिर मुझे, और इस्मा अरबी में सुना और सुनने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैंने भी सुना या फिर मैं भी सुना, इसे हम अरबिक में बोलेंगे हत्ता अना इस्मा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैंने भी देखा यानी किसी चीज़ के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे हत्ता अना शूफ, यानी कि मैंने भी देखा। हत्ता अना शूफ, हत्ता अना अरबी में मैंने भी और मैं भी को कहते हैं। हत्ता यानी कि भी, अना यानी कि मैं, मैंने या फिर मुझे, और शूफ अरबी में देखा और देखने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैंने भी देखा या फिर मैं भी देखा, इसे हम अरबिक में बोलेंगे हत्ता अना शूफ। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं भी जाऊंगा यानी कहीं जाने के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे हत्ता अना रूह, यानी कि मैं भी जाऊंगा। हत्ता अना रूह, हत्ता अना अरबी में मैं भी को कहते हैं। हत्ता अरबी में भी को कहते हैं, और अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं, और रूह अरबी में जाऊंगा और जाने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं भी जाऊंगा, इसे हम अरबिक में बोलेंगे हत्ता अना रूह। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मुझे भी छुट्टी चाहिए, तो हम अरबी में बोलेंगे हत्ता अना इबगा इजाज़ा, यानी कि मुझे भी छुट्टी चाहिए। हत्ता अना इबगा इजाज़ा, हत्ता अना अरबी में मैं भी और मुझे भी को कहते हैं। हत्ता अरबी में भी को कहते हैं, और अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं, और इबगा इजाज़ा अरबी में छुट्टी चाहिए को कहते हैं। इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं, और इजाज़ा अरबी में छुट्टी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे भी छुट्टी चाहिए, इसे हम अरबिक में बोलेंगे हत्ता अना इबगा इजाज़ा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मुझे भी काम चाहिए, तो हम अरबी में बोलेंगे हत्ता अना इबगा शुगुल, यानी कि मुझे भी काम चाहिए। हत्ता अना इबगा शुगुल, हत्ता अना अरबी में मैं भी और मुझे भी को कहते हैं। हत्ता अरबी में भी को कहते हैं, और अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं, और इबगा शुगुल अरबी में काम चाहिए को कहते हैं। इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं, और शुगुल और अमल भी अरबी में काम को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे भी काम चाहिए, इसे हम अरबिक में बोलेंगे हत्ता अना इबगा शुगुल, यानी मुझे भी काम चाहिए। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मुझे भी पैसे चाहिए, तो हम अरबी में बोलेंगे हत्ता अना इबगा फुलूस, यानी कि मुझे भी पैसे चाहिए। हत्ता अना इबगा फुलूस, हत्ता अना अरबी में मैं भी और मुझे भी को कहते हैं। हत्ता अरबी में भी को कहते हैं, और अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं, और इबगा फुलूस अरबी में पैसे चाहिए को कहते हैं। इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं, और फुलूस अरबी में पैसे को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे भी पैसे चाहिए, इसे हम अरबिक में बोलेंगे हत्ता अना इबगा फुलूस।
مجھے بھی سامان چاہیے۔ اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور یہ بتانا ہو کہ مجھے بھی سامان چاہیے تو ہم عربی میں بولیں گے حتی انا ابغى اغراض، یعنی کہ مجھے بھی سامان چاہیے۔ حتی انا ابغى اغراض، حتی انا عربی میں میں بھی اور مجھے بھی کو کہتے ہیں، حتی عربی میں بھی کو، اور انا عربی میں میں نے اور مجھے کو کہتے ہیں، اور ابغى اغراض عربی میں سامان چاہیے کو کہتے ہیں۔ ابغى عربی میں چاہیے کو کہتے ہیں اور اغراض عربی میں سامان کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ مجھے بھی سامان چاہیے، اسے ہم عربک میں بولیں گے حتی انا ابغى اغراض، میں تھوڑا جلدی میں ہوں۔ اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور یہ بتانا ہو تو ہم عربی میں بولیں گے انا شوي مستعجل، یعنی کہ میں تھوڑا جلدی میں ہوں۔ انا شوي مستعجل، انا عربی میں میں نے اور مجھے کو کہتے ہیں، شوي عربی میں تھوڑا کو کہتے ہیں، اور مستعجل عربی میں جلدی کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ میں تھوڑا جلدی میں ہوں، اسے ہم عربک میں بولیں گے انا شوي مستعجل، میں تھوڑا بیزی ہوں۔ اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور یہ بتانا ہو کہ میں تھوڑا بیزی ہوں تو ہم عربی میں بولیں گے انا شوي مشغول، یعنی کہ میں تھوڑا بیزی ہوں۔ انا شوي مشغول، انا عربی میں میں نے اور مجھے کو کہتے ہیں، اور شوي عربی میں تھوڑا کو کہتے ہیں، اور مشغول عربی میں بیزی کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ میں تھوڑا بیزی ہوں، اسے ہم عربک میں بولیں گے انا شوي مشغول۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور یہ بتانا ہو کہ میں تھوڑا پریشان ہوں تو ہم عربی میں بولیں گے انا شوي عاجز، یعنی کہ میں تھوڑا پریشان ہوں۔ انا شوي عاجز، انا عربی میں میں نے اور مجھے کو کہتے ہیں، اور شوي عربی میں اور قلیل بھی عربی میں تھوڑا کو کہتے ہیں، اور عاجز عربی میں پریشان کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ میں تھوڑا پریشان ہوں، اسے ہم عربک میں بولیں گے انا شوي عاجز، یعنی کہ میں تھوڑا پریشان ہوں۔ میں تھوڑا بیمار ہوں، اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور یہ بتانا ہو کہ میں تھوڑا بیمار ہوں تو ہم عربی میں بولیں گے انا شوي تعبان، یعنی کہ میں تھوڑا بیمار ہوں۔ انا شوي تعبان، انا عربی میں میں نے اور مجھے کو کہتے ہیں، اور شوي عربی میں تھوڑا کو کہتے ہیں، اور تعبان یا پھر مریض عربی میں بیمار کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ میں تھوڑا بیمار ہوں، اسے ہم عربک میں بولیں گے انا شوي تعبان۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور یہ بتانا ہو کہ میں ابھی ٹھیک ہوں، یعنی کہ اچھا ہوں، تو ہم عربی میں بولیں گے انا الحين كويس، یعنی کہ میں ابھی ٹھیک ہوں۔ انا الحين كويس، انا عربی میں میں نے اور مجھے کو کہتے ہیں، اور الحين عربی میں ابھی کو کہتے ہیں، اور کوئس اور طیب بھی عربی میں ٹھیک ہوں کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ میں ابھی ٹھیک ہوں، اسے ہم عربک میں بولیں گے انا الحين كويس، یعنی کہ میں ابھی ٹھیک ہوں، میں ابھی باہر ہوں۔ اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور یہ بتانا ہو کہ میں ابھی باہر ہوں تو ہم عربی میں بولیں گے انا الحين برا، یعنی کہ میں ابھی باہر ہوں۔ انا الحين برا، انا عربی میں میں نے اور مجھے کو کہتے ہیں، اور الحين عربی میں ابھی کو کہتے ہیں، اور برا عربی میں باہر کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ میں ابھی باہر ہوں، اسے ہم عربک میں بولیں گے انا الحين برا۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور یہ بتانا ہو کہ میں ابھی دور ہوں تو ہم عربی میں بولیں گے انا الحين بعيد، یعنی کہ میں ابھی دور ہوں۔ انا الحين بعيد، انا عربی میں میں نے اور مجھے کو کہتے ہیں، اور الحين عربی میں ابھی کو کہتے ہیں، اور بعید عربی میں دور کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم جیسے کہتے ہیں کسی سے کہ میں ابھی دور ہوں، اسے ہم عربک میں بولیں گے انا الحين بعيد، یعنی کہ میں ابھی دور ہوں۔ تم ابھی کہاں ہو؟ اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ پوچھنا اور یہ کہنا ہو کہ تم ابھی کہاں ہو تو ہم عربی میں بولیں گے انت الحين وين، یعنی کہ تم ابھی کہاں ہو۔ انت الحين وين، انت عربی میں آپ، تم اور تمہیں کو کہتے ہیں، اور الحين عربی میں ابھی کو کہتے ہیں، اور وين عربی میں کہاں کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ تم ابھی کہاں ہو، اسے ہم عربک میں بولیں گے انت الحين وين۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور کسی سے یہ پوچھنا ہو کہ تم ابھی کہاں جا رہے ہو تو ہم عربی میں بولیں گے انت الحين وين رو، یعنی کہ تم ابھی کہاں جا رہے ہو۔ انت
الحین وین روح، انت عربی میں آپ تم اور تمہیں کو کہتے ہیں، اور الحین عربی میں ابھی کو کہتے ہیں، اور وین روح عربی میں کہاں جا رہے ہو کو کہتے ہیں، وین عربی میں کہاں کو کہتے ہیں، اور روح عربی میں جا رہے ہو اور جانے کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ تم ابھی کہاں جا رہے ہو، اسے ہم عربک میں بولیں گے انت الحین وین روح۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ پوچھنا اور یہ کہنا ہو کہ تم ابھی کیا کر رہے ہو، تو ہم عربی میں بولیں گے انت الحین ایش سوی، یعنی کہ تم ابھی کیا کر رہے ہو۔ انت عربی میں آپ تم اور تمہیں کو کہتے ہیں، اور الحین عربی میں ابھی کو کہتے ہیں، اور ایش یا پھر اش بھی عربی میں کیا کو کہتے ہیں، اور سوی عربی میں کر رہے ہو کو۔ ہندی میں کہیں گے کہ تم ابھی کیا کر رہے ہو، اسے ہم عربک میں بولیں گے انت الحین ایش سوی، تم ابھی کہاں سے آ رہے ہو۔ اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ پوچھنا ہو یا کوئی اور ہم سے یہ پوچھ رہا ہو تو وہ عربی میں کہے گا انت الحین من وین ایجی، یعنی کہ تم ابھی کہاں سے آ رہے ہو۔ انت الحین من وین ایجی، انت عربی میں آپ تم اور تمہیں کو کہتے ہیں، اور الحین عربی میں ابھی کو کہتے ہیں، اور من وین عربی میں کہاں سے کو کہتے ہیں، من یعنی کہ سے، وین یعنی کہ کہاں، اور ایجی یا پھر جائی عربی میں آ رہے ہو اور آنے کو کہتے ہیں۔ ہندی میں کہیں گے کہ تم ابھی کہاں سے آ رہے ہو، اسے ہم عربک میں بولیں گے انت الحین من وین ایجی، میں ابھی نکل رہا ہوں۔ اگر ہمیں عربی میں کہیں جانے کے بارے میں کسی کو یہ بولنا اور یہ بتانا ہو کہ میں ابھی نکل رہا ہوں، تو ہم عربی میں بولیں گے انا الحین یطلع، یعنی کہ میں ابھی نکل رہا ہوں۔ انا الحین یطلع، انا عربی میں میں نے اور مجھے کو کہتے ہیں، الحین عربی میں ابھی کو کہتے ہیں، اور یطلع عربی میں نکل رہا ہوں یا پھر نکلنے کو۔ ہندی میں کہیں گے کہ میں ابھی نکل رہا ہوں، اسے ہم عربک میں بولیں گے انا الحین یطلع۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور یہ بتانا ہو کہ میں ابھی جلدی پہنچا ہوں، تو ہم عربی میں بولیں گے انا حالیا وصل، یعنی کہ میں ابھی جلدی پہنچا ہوں۔ انا حالیا وصل، انا عربی میں میں نے اور مجھے کو کہتے ہیں، اور حالیا عربی میں ابھی جلدی کو کہتے ہیں، اور وصل عربی میں پہنچا ہوں اور پہنچنے کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ میں ابھی جلدی پہنچا ہوں، اسے ہم عربک میں بولیں گے انا حالیا وصل، میں ابھی جلدی آیا ہوں۔ اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور یہ بتانا ہو کہ میں ابھی جلدی آیا ہوں، تو ہم عربی میں بولیں گے انا حالیا ایجی، یعنی کہ میں ابھی جلدی آیا ہوں۔ انا حالیا ایجی، انا عربی میں میں نے اور مجھے کو کہتے ہیں، اور حالیا عربی میں ابھی جلدی کو کہتے ہیں، اور ایجی یا پھر جائی عربی میں آیا ہوں یا پھر آنے کو۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ میں ابھی جلدی آیا ہوں، اسے ہم عربی میں بولیں گے انا حالیا ایجی، میں تھوڑا لیٹ ہو گیا۔ اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور یہ بتانا ہو کہ میں تھوڑا لیٹ ہو گیا، تو ہم عربی میں بولیں گے انا شوئی تاخیر، یعنی کہ میں تھوڑا لیٹ ہو گیا۔ انا شوئی تاخیر، انا عربی میں میں نے اور مجھے کو کہتے ہیں، شوئی اور گلیل بھی عربی میں تھوڑا کو کہتے ہیں، اور تاخیر کا مطلب ہوتا ہے لیٹ ہو جانا۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ میں تھوڑا لیٹ ہو گیا، اسے ہم عربک میں بولیں گے انا شوئی تاخیر۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور یہ بتانا ہو کہ میں کام میں بیزی تھا، تو ہم عربی میں بولیں گے انا فی الشغل کنت مشغول، یعنی کہ میں کام میں بیزی تھا۔ انا فی الشغل کنت مشغول، انا عربی میں میں نے اور مجھے کو کہتے ہیں، اور فی الشغل عربی میں کام میں کو کہتے ہیں، اور کنت مشغول کا مطلب ہوتا ہے بیزی تھا۔ کنت عربی میں تھا کو کہتے ہیں، اور مشغول عربی میں بیزی کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ میں کام میں بیزی تھا، اسے ہم عربک میں بولیں گے انا فی الشغل کنت مشغول، یعنی کہ میں کام میں بیزی تھا، میں گھر میں بیزی تھا۔ اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور یہ بتانا ہو کہ میں گھر میں بیزی تھا، تو ہم عربی میں بولیں گے انا فی البیت کنت مشغول، یعنی کہ میں گھر میں بیزی تھا۔ انا فی البیت کنت مشغول، انا عربی میں میں نے اور مجھے کو کہتے ہیں، اور فی البیت کا مطلب ہوتا ہے گھر میں، اور کنت مشغول عربی میں بیزی تھا کو کہتے ہیں۔ کنت عربی میں تھا کو کہتے ہیں، اور مشغول عربی میں بیزی کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ میں گھر میں بیزی تھا، اسے ہم عربک میں بولیں گے انا فی البیت کنت مشغول، یعنی کہ میں گھر میں بیزی تھا۔
मैं ऑफिस में बिजी था। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं ऑफिस में बिजी था, तो हम अरबी में बोलेंगे आना फिल मकतब कुंत मशगूल, यानी कि मैं ऑफिस में बिजी था। आना फिल मकतब कुंत मशगूल। आना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और फिल मकतब अरबी में ऑफिस में को कहते हैं। फिल यानी कि मैं, मकतब यानी कि ऑफिस, और कुंत मशगूल अरबी में बिजी था को कहते हैं। कुंत यानी कि था और मशगूल यानी कि बिजी। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं ऑफिस में बिजी था, इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना फिल मकतब कुंत मशगूल। मैं बहुत बिजी था। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं बहुत बिजी था, तो हम अरबी में बोलेंगे आना मर्रा कुंत मशगूल, यानी कि मैं बहुत बिजी था। आना मर्रा कुंत मशगूल। आना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। मर्रा और वाजिद अरबी में बहुत को कहते हैं, और कुंत मशगूल का मतलब होता है बिजी था। कुंत अरबी में था को, और मशगूल अरबी में बिजी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं बहुत बिजी था, इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना मर्रा कुंत मशगूल, यानी कि मैं बहुत बिजी था। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं अभी भी बिजी हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे आना हत्ता अल हिन मशगूल, यानी कि मैं अभी भी बिजी हूँ। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और हत्ता अल हिन अरबी में अभी भी को कहते हैं। हत्ता यानी कि भी, अल हिन यानी कि अभी, और मशगूल अरबी में बिजी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं अभी भी बिजी हूँ, इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना हत्ता अल हिन मशगूल। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि इस वक्त मैं खाली नहीं हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा वक्त आना माफी फादी, यानी कि इस वक्त या फिर इस टाइम मैं खाली नहीं हूँ। हाजा वक्त आना माफी फादी। हाजा वक्त अरबी में इस वक्त को कहते हैं, और अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और माफी फादी अरबी में खाली नहीं हूँ को कहते हैं। माफी यानी कि नहीं हूँ, और फादी यानी कि खाली। हिंदी में हम कहेंगे कि इस वक्त मैं खाली नहीं हूँ, इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा वक्त आना माफी फादी। इस वक्त मैं नहीं आ सकता। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि इस वक्त मैं नहीं आ सकता, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा वक्त आना मा यकदर ईजी, यानी कि इस वक्त मैं नहीं आ सकता। हाजा वक्त आना मा यकदर ईजी। हाजा वक्त अरबी में इस वक्त को कहते हैं, और अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और मा यकदर ईजी अरबी में नहीं आ सकता को कहते हैं। मा यानी कि नहीं, और यकदर ईजी यानी कि आ सकता। हिंदी में इस वक्त मैं नहीं आ सकता, अरबी में बोलेंगे हाजा वक्त आना मा यकदर ईजी। इस वक्त मैं नहीं मिल सकता। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा वक्त आना मा यकदर हसल, यानी कि इस वक्त मैं नहीं मिल सकता। हाजा वक्त आना मा यकदर वसल। हाजा वक्त अरबी में इस वक्त को कहते हैं। हाजा यानी कि यह, इसे, या फिर इस, और वक्त यानी कि वक्त, और अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और मा यकदर हसल अरबी में नहीं मिल सकता को कहते हैं। हिंदी में इस वक्त मैं नहीं मिल सकता, अरबी में बोलेंगे हाजा वक्त आना मा यकदर हसल। दोस्तों, वीडियो कैसे लगे हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और एक चीज़ कहना चाहता हूं कि अभी भी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसकी वजह से आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है। इसके लिए मैं आप सबसे माफ़ी चाहता हूं।